नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने सिर्फ अपनी बदौलत, किसी गाइडेंस की बदौलत नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत योग के क्षेत्र में अभ्यास के जरिए विश्व कीर्तिमान तक स्थापित किया है। एक छोटे से गांव करनाल के रहने वाले विकास स्वामी लगातार प्रैक्टिस के जरिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। साधारण योग में नहीं, एडवांस योग में। विकास स्वामी मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अचीवमेंट है योग के क्षेत्र में, कैसे उपलब्धि ये हासिल की, इसका बैकग्राउंड क्या रहा और कैसे देखते हैं। विकास जी, कैसे योग के साथ आपकी जो ये जर्नी शुरू हुई? सर ऐसा है कि जब मैं योग से जुड़ा था तो एक मजबूरी के तहत योग से जुड़ा था। तब मेरी कोई इच्छा नहीं थी योग से जुड़ने की। तब मेरी मजबूरी ये थी कि 2010 के करीब मेरा एक्सीडेंट हुआ था सरदाना में, दोराला रोड पर। तो मेरे शरीर में काफ़ी चोटें आ गई थी और जो ठीक नहीं हुई थी। यहाँ पे शरीर में बाईं साइड में गांठें बन गई थी। अच्छा। यहाँ पे जो लगभग नाइलाज थी। और मैंने काफ़ी दवाइयाँ भी खाई, बजट नहीं था। उसके बाद भी फिर भी दवाई खाई मैंने, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ जो है गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने कुछ देसी नुस्खे बताए, वे भी अपनाए मैंने, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे किसी ने, मित्र ने सुझाव दिया कि आप योग चुने। अच्छा, जो गांठें बन गई थी वो लगातार रही, इलाज से ठीक ना हो पाई, तो उसके बाद योग के क्षेत्र में आना हुआ। हाँ जी। उनमें फिर बहुत क्या दर्द हुआ? रहता था। अच्छा। इतना दर्द रहता था कि रात को नींद तक नहीं आती थी मुझे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने योग करना स्टार्ट किया। तो योग की सरल विधि मुझे नहीं आती थी कि विधि क्या है। तो जिसने जो बताया मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रॉब्लम हो किससे जाती। सीखा? किसी गुरु से सीखा या कैसे? नहीं, किसी से नहीं सीखा। पहले तो मैंने ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया, जैसे किसी ने बताया कि आप हलासन करें, ये करें, जो भी बताया मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे मुझे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मेरे एक मित्र हैं योगाचार्य, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। तो उन्होंने मुझे एक रामदेव जी की बुक ला के दी। ओके। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग योग अभ्यास करना शुरू किया। तो मुझे थोड़ी राहत मिलनी स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे देखते देखते मेरा अभ्यास इस स्तर पर पहुंच गया कि आज मेरी बैंडिंग बहुत अधिक हो चुकी ये है। कब से शुरू हुआ था? 2000 की बात, 2010 की बात है? हाँ जी, 2010 में एक्सीडेंट हुआ था। 2012 से मैं योग पे लगा था। अच्छा। हाँ, योग करना स्टार्ट किया। पहले बेसिक किया और बेसिक करते करते मैंने एडवांस योगासन करना स्टार्ट किया। आज मैं एडवांस योगासन भी करता हूँ, 1%, 2%, 3%, 5%। और योगा स्टंट भी करता हूँ। स्टंट वो कहा जाता है जो एडवांस से भी कहीं एडवांस हो जाता है, उसे स्टंट का भी नाम दिया जाता है। तो मैं एडवांस योगासन भी करता हूँ, स्टंट भी करता हूँ। आप बेसिक नहीं सीखे, स्टंट सीखा? मतलब जो एडवांस आप योग कर रहे हैं वो सीखा कहीं पे या वो भी खुद ही? नहीं, वो भी केवल अपनी क्षमता से करना स्टार्ट किया। पहले जैसे कि यूट्यूब पे देख लिया कोई भी एडवांस योगासन, उससे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद खुद अपने आप करना स्टार्ट किया। मैंने किसी से सीखता नहीं ली। मतलब प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास नहीं थी, सिर्फ किताबों के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए या फिर किसी से सुनकर आपने ये शुरू किया। और आज मतलब आपने कई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड एडवांस में बनाए, वो कौन कौन से हैं? एक तो मैंने वृक्षासन में जाकर, जब हम हाथों को जमीन पर टिका देते हैं, पैर ऊपर उठा लेते हैं, तो उसे वृक्षासन कहा जाता है। अच्छा। वृक्षासन में जाकर मैंने अपने मुंह से 71 किलो वेट उठाया था, यानी कि 71 kg वेट मैंने अपने मुंह से उठाया। मुंह से? जी सर। और एक मैंने मयूरासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3 मिनट 5 सेकंड का, जिसको मैंने 3 मिनट 32 सेकंड की भी वीडियो मेरे पास है। 3 मिनट 35 सेकंड, यहाँ तक कि मैंने 3 मिनट 48 सेकंड तक का भी इसमें रिकॉर्ड बनाया है अपना। पर आज तक कोई भी मुझे कामयाबी इसमें नहीं मिली। आपने इतना मतलब योग के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल की, तो क्या कहीं से कुछ मतलब उपलब्धि का मतलब कहीं से सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से कोई सुविधा या कोई आपको भुगतान इस तरह का हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल इतना ही हुआ कि मुझे मेरी वीडियो देखकर मुझे टैलेंट बेस पर एक स्कूल में, जो है प्राइमरी स्कूल, सॉरी CBSE स्कूल में, मुझे जो है योगा ट्रेनर के रूप में रखा गया था, एडवांस योगा ट्रेनर। और जब लॉकडाउन लग गया तो स्कूल बंद हो गए और आज मुझे लगभग 10 महीने के करीब हो गए मैं घर पर ही हूँ, बेरोजगार हूँ। अब फिलहाल आय का कोई भी साधन नहीं है मेरे साथ। अब बहुत बड़ी समस्या है कि घर कैसे चलाऊँ। और अब यहाँ पे जो है कुछ बच्चे आते हैं, उनको मैं बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ। इधर भी है, कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। तो क्या मतलब घर पे ही आप योग सिखा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? हाँ जी, मैं जो है घर पे ही योगा सिखाता हूँ। थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर भी देता हूँ, जैसा कि सर्वाइकल, थायराइड और जो है स्लिप डिस्क वगैरह के लिए। तो एक्यूप्रेशर भी सीखा है या कैसे इसको भी आपने? उसके भी मेरे पास एक बुक है। अच्छा। मैं बुक के आधार पे उसका अध्ययन करता हूँ हर रोज। उसी के अकॉर्डिंग लोगों को जो है एक्यूप्रेशर देता हूँ। लोगों को राहत भी है। फायदा मिला है लोगों को? हाँ जी, फायदा मिला है। और
यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं जिनको मैंने एक्यूप्रेशर भी दिया। और क्या ये बुजुर्ग हैं, इनको दिया है हाँ जी, इनको एक्यूप्रेशर दिया है? कि ये योग तो कर नहीं पाते होंगे मुझे लगता है, इनको एक्यूप्रेशर भी दिया। पूछ लेता हूं। अंकल जी क्या नाम है आपका? आप विकास के पास आए थे तो किस उम्मीद के साथ आए थे? उम्मीद कितनी फलीभूत हुई, उससे किस फायदा आपको महसूस हुआ? हाँ जी, फायदा बहुत हुआ जी। मेरे पैरों में दर्द रहता, अच्छा, विकास जी ने मुझे बताया कि इसी तरह करो, क्या करो? योग, अच्छा इसी तरह योग करो, फायदा मिलेगा। एक्यूप्रेशर भी दिया इन्होंने, अच्छा, तो मुझे बहुत राहत है जी, सुधार है, सुधार है। घुटनों के दर्द में आराम है। हाँ जी, अंकल जी आप भी आए हैं इनकी क्लास में, तो क्या किस तरह का आपको यहाँ पर सुधार या फायदा या अचीवमेंट मिली यहाँ? मैं जी सर्वाइकल से बहुत परेशान था, अच्छा। बहुत ज्यादा। तो इन्हें विकास ने बताया अकेता जी तो मैं ऐसे करे करो और इतने योग करे करो। क्या करो करो? योग करूँ जी मैं। अच्छा। इसका योग सारे जितने के 10-12-13 योग हैं जी सर्वाइकल के। अच्छा। मुझे बड़ा फायदा है इसका। बाकी ये तो लड़का तो इतनी मेहनत करे जी, बहुत बेकार ही है बिल्कुल लड़का। मैं बहुत आराम है, सुधार है। हाँ, बहुत सुधार। आपके साथ भी कुछ इस तरह का है, कोई स्टोरी इस तरह की है जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ विकास के जरिए आपको कुछ लाभ पहुंचा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है जी। और मैं जो है ना, हाथ में मेरे दर्द था, इन्होंने मेरे को योग बता, काफी मेरे को भी वो राहत मिली और सुधार है। हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ जी। एडवांस योग के साथ साथ मतलब एक्यूप्रेशर या जो जोड़ों के दर्द हैं या घुटनों के दर्द हैं, उनमें भी विकास लगातार काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चे भी थे, कहाँ चले गए? बच्चों को कैसे क्लास दे रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं विकास? हाँ जी, बच्चों को जब समय मिलता है तो हर रोज तो नहीं क्लास ले पाता मैं, पर जब समय मिलता है, मौसम ठीक रहता है क्योंकि सर्दी है, ज़्यादा सर्द में नहीं करा सकता, तो मैं बच्चों को जो है एडवांस योगासन और बेसिक भी कराता हूँ। कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं उन्हें अभी बेसिक कराता हूँ। और यहाँ पे कुछ इतने निपुण हो चुके हैं जो मेरे पास लगभग 1 साल से भी अधिक हो गया योगासन करते हुए, और वो एडवांस भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। जैसा कि आप अभी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चे एडवांस योगासन करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो परफॉर्म करके दिखाएंगे। हाँ जी, आपके सामने बच्चे करके दिखाएंगे और आप देखना कि कितना एडवांस योगासन वो। तो आइए देखते हैं विकास और उसके जो शिष्य हैं वो किस तरह से एडवांस योग को परफॉर्म करते हैं और किस तरह से ये जो इन्होंने अचीवमेंट किया है वो अपने आप में उपलब्धि पूरे मेरिट की है। शिवम कुछ योगासन बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे। क्या क्या दिखाओगे, क्या क्या समझाओगे? सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा चक्रासन। अच्छा, इसमें मेरी बैंड की भी अच्छी है और जो कमर दर्द के रोगी हैं उनके लिए काफी बेनिफिट है इस आसन के। तो मैं आपको चक्रासन करके दिखाऊंगा। अब मैं करने वाला हूँ संपूर्ण धनुरासन। जो सर्वाइकल के रोगी हैं, सीने के रोगी हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है, बहुत बेनिफिट मिलते हैं उनको। तो हमने कराए भी हैं बहुत को, ये उनको बेनिफिट भी मिले हैं। तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा संपूर्ण धनुरासन। अर्धचंद्रासन, जो इस आसन से मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। मैं अधिक देर बैठ नहीं पाता था, तो अब मैं काफ़ी देर बैठ पाता हूँ आराम से। संपूर्ण भुजंगासन, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है थाई पे। जिनको थाई की प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत होती है, थाई कमज़ोर है, तो इससे थाई बहुत मजबूत होती है। योग करते हो, ये दोनों बच्चे भले ही दिखने में छोटे दिखते हो लेकिन ये एडवांस योगासन करते हैं, काम बड़े करते हैं। अब देखते हैं इनके कारनामे किस तरह से ये परफॉर्म करके दिखाएंगे। कौन सा पहले दिखाएगा? ये अभी गुड़िया, क्या नाम है आपका? सिमरन। क्या करके दिखाओगे? सर मैं ग्रीवासन को क्या कब से कर रहे हो आप? सर 1-1.5 साल। करिए। अब मैं आपके सामने करने वाला हूँ पहले तो हस्तपादासन। हस्तपादासन करने से हमारी जो बालों की समस्या होती है ना, उसमें हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके बाद मैं आपको स्कंदपादासन और सुप्त गर्भासन, है ना, मैंने बोल दिया।
इसके बाद इसका पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कि आपने बैक बेंडिंग की या फ्रंट बेंडिंग की, एक दूसरे के पूरा करना होता है। जैसे कि इसका पूरा के भुजंगासन, करके दिखाने वाला हूँ अष्टवक्रासन, केवल 2 उंगलियों और 1 अंगूठे पर। ये बहुत ही अधिक एडवांस हो जाता है। मैं आपके सामने करने वाला हूँ ड्रैगन फ्लाई पोज, यानी कि मार्क्सिक अंगनासना कहा जाता है इसको। अधिक एडवांस योगासन करने वाला हूँ तोलांगुलासन, जो अपने आप में बहुत ही अधिक एडवांस योगासन होता है, और मैंने इसको अपनी क्षमता से और अधिक एडवांस बनाया है। जैसे मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ये तोलांगुलासन होता है, ये हाथों पे ऐसे करना होता है, और मैंने इसको कई गुना अधिक एडवांस बना दिया अपनी क्षमता से। आप मेरी देखा देखी मत करना, यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हो तो मुझसे भी कहीं अच्छा कर पाओगे। मैंने अपने कंधों में 32 किलो वेट रखा हुआ है, और मैं केवल इसे हाथ की उंगलियों पर करके दिखाऊंगा। सामने करने वाला हूँ वृक्षासन। पहले बकासन से सीधा वृक्षासन में जाऊंगा, ऊपर पद्मासन लगाऊंगा। पद्मासन लगाने के बाद मैं पद्म बकासन में आऊंगा, फिर तोलांगुलासन में निकल जाऊंगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि विकास स्वामी ने सिर्फ अपने अभ्यास के जरिए, किताबों के जरिए जो ज्ञान हासिल किया, सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही विकास नहीं किया, बल्कि आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं, जो बुजुर्ग थे, जो महिलाएं थी, जिनको कई तरह की समस्याएं थी, उनको फायदा पहुंचाया। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्ची हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, इस लड़के ने शिवम और ये लड़की, इन्होंने तो परफॉर्म भी करके दिखाया जो योग था। इनको कई तरह की समस्याएं थी। एक एक करके मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह की समस्या उनके सामने आई थी, और योग के जरिए वो किस तरह से इनसे निकल पाए। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप स्टूडेंट हैं, आते हैं, किस तरह की दिक्कत थी और उससे कितना फायदा आपको? सबसे पहले मैं विकास स्वामी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनके द्वारा मुझे इतना लाभ मिला। डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन इन्होंने मुझे योग की क्रियाएं बताई काफ़ी, और इन्होंने मेहनत। ऐसी क्या दिक्कत थी कि डॉक्टर नहीं मना कर दिया? गले में बहुत मेरे खराश रहती थी। अच्छा। और डॉक्टर के पास गया मैं, ज़्यादा पैसा दे नहीं सकता, अच्छे डॉक्टर के पास। मना कर दिया डॉक्टर ने कि हमारे बस की नहीं, ऊपर चले जाओ। तो युवा के विकास ऊपर क्या? ऊपर डॉक्टर के पास, हाँ, ऊपर जो बड़े डॉक्टर हैं उनके पास जाना हो। अच्छा। तो क्या गले में क्या दिक्कत रहती गले में खराश रहती थी मेरे 24 घंटे। अब ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है। कौन से ऐसी? इन्होंने जो योगिक क्रियाएं करवाई, सिंहासन करवाया, और बहुत योगिक क्रियाएं करवाई इन्होंने, और मैं अब भी करता हूँ। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गले का इलाज भी विकास के पास है। आपके क्या अच्छे आसन आपने किए थे? आपको क्या दिक्कत थी? सर, थैंक्स ऑफ लॉर्ड विकास स्वामी जी। तो जो मेरी हाइट थी वो 1-1.5 सेंटीमीटर के तकरीबन कम थी पूरी होने में। तो मैं जो तैयारी कर रहा था, मैंने बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की बहुत ज़्यादा दवाई का यूज़ किया, लेकिन उनसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इन्होंने मुझे बहुत से एक्यूप्रेशर भी दिए, कोई डाइट भी बताई बहुत सी, और आसन भी करवाए, मैं अब भी करता हूँ। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट। हाइट बढ़ी? तो मैं अब कहना चाहूँगा कि जिस किसी को भी हाइट की प्रॉब्लम हो तो वो आके मिले, पक्का गारंटीड कुछ ना कुछ तो बेनिफिट, कुछ यानी कुछ सेंटीमीटर जरूर बढ़ेगी। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट, तो 1-2। हाँ आंटी जी, क्या नाम है? आपको क्या दिक्कत रहती थी? मेरा नाम बेगमती है जी। जी। मेरे सिर में प्रॉब्लम थी, रात तो पैरों में दर्द रहता था। विकास कुमार ने मुझे एक्सरसाइज बताया, मैंने वो करा तो मुझे बहुत लाभ हुआ। अब मैं स्वस्थ हूँ। योग करते हो अभी भी? हाँ जी, करूँ। अच्छा। हाँ बेटा, आप क्या करते हो? आपको क्या दिक्कत थी? आप तो अभी। सर, मुझे बहुत ज्यादा तो नमूनिया रहता था, और अच्छा। बहुत ज्यादा ही नजला रहता था, और सर्दी में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी मुझे। अच्छा। इसलिए सर ने, ये जो विकास अंकल हैं, इन्होंने मुझे योगा बताई। और सर, मैं दवाई खा कर भी बस बहुत मतलब इरिटेशन सा फील करती थी दवाई खा कर भी, इसलिए फिर इन्होंने मुझे योगा बताई, फिर मैंने योगा अपनाया, और फिर अब मैं आज सुधार है? हाँ जी। कितने दिन योगा किया? सर, 1-1.5 साल हो गए। लगातार कर रहे हो? हाँ भाई, आपको क्या दिक्कत थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज वर्मा है। मुझे सिल्क डिस्क की प्रॉब्लम थी। अच्छा। फुटबॉल खेलने से मेरी कमर में झटका आ गया था थोड़ा सा। अच्छा। तो फिर मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे 2-3 योगिक क्रियाएं बताई, जैसे सर्पासन है और शीर्षासन, मतलब कि सब भुजंगासन है, ये करी मैंने योगिक क्रियाएं, फिर अब काफ़ी आराम है। आपको क्या दिक्कत है भाई? क्या नाम है आपका? अक्षु शर्मा नाम है सर मेरा। मेरे को आँख की प्रॉब्लम थी सर, 2 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। इनकी मेहनत के कारण अब 0.5 नंबर का अभी है, मतलब डिक्रीज हो रहा है? जी, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कौन से योग करते हो? ये तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। शीर्षासन शीर्षासन? जी सर। सुधार है? जी सर, बहुत ज़्यादा।
तो दोस्तों आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जो बता रहे हैं कि ये जो योगिक क्रियाएं हैं या योग है या फिर एक्यूप्रेशर है, उन तमाम चीज़ों को अपनाने के बाद काफ़ी सुधार इनको हुआ है। लेकिन एक दिक्कत विकास के सामने ये है कि वो विकास इस समय बेरोजगार है। घर की स्थिति ऐसी नहीं है, 3 बच्चे हैं और खुद है, बुजुर्ग है, माता पिता, कोई आय का साधन नहीं होने की वजह से काफ़ी बड़ी समस्या विकास के सामने है। सरकार से, समाज से या स्वयंसेवी संगठनों से यही एक रिक्वेस्ट विकास की है कि अगर हो सके तो उसको काम कुछ ऐसा मिले ताकि वो अपना और समाज का भला कर सके, साथ ही परिवार का। योगाचार्य विकास मेरे साथ हैं, परिचय मैं आपसे करवा चुका हूँ। बात करते हैं कि दूसरे पहलुओं पर। विकास, आप योग की एडवांस स्टेज तक चले गए हैं, परिवार भी आपका योग करता है। बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने इस समय जो आपने बताई थी आजीविका की है। जी सर। किस तरह से चाहते हैं, सरकार से क्या रिक्वेस्ट है आपकी या दूसरे संगठनों से क्या रिक्वेस्ट है, क्या हेल्प आपकी की जा सकती है? मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे कि मैं आज योगासन करके स्वस्थ हूँ, लोग भी स्वस्थ रहे, और मैं ये मदद चाहता हूँ सरकार से भी और जो भी समाज सेवी संगठन है उनसे भी, कि जैसे कि मैंने प्रतिदिन के अभ्यास से अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर कि मैं पैसा खर्च कर सकूँ और किसी बड़े लोगों से मुलाकात कर सकूँ। तो आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ उन लोगों तक कि जैसे कि मैंने मुँह से 71 किलो वेट उठाया था वृक्षासन में जाकर, ये एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया, तो मेरी ये वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाए। अब तो सरकार ने योग को एक खेल का दर्जा भी दे दिया, कंपटीशन हुआ करेंगे, चैंपियनशिप हुआ करेगी, तो वहाँ भी आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जी सर, यदि मुझे कहीं ऐसा चांस मिलता है तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, और इसीलिए मैंने अपना एक जो है यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, जिस पे मैं बेसिक योगासन, एडवांस योगासन, एडवांस योगा स्टंट व एक्यूप्रेशर की भी वीडियो डालता रहता हूँ। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम है करे योग रहे निरोग ऑफिशियल, जिससे कि कोई भी उसमें जाके प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है, लाभ उठा सकता है, और यदि किसी को कोई भी समस्या हो तो मुझे उस पर कमेंट भी कर सकता है, ताकि मैं उनके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाकर डाल सकूं और उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। करे योग रहे निरोग ऑफिशियल। तो ये है विकास का चैनल, जहां पर आप विजिट कर सकते हैं, योग कैसे करें, एडवांस आसन कैसे करें, या अगर कोई बीमारी है तब भी आप कमेंट करके विकास को अपनी बात पहुंचा सकते हैं ताकि उसका निदान किया जा सके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।